अहम डेवलपमेंट है ये। साजिद अफरान और हारिस रऊफ दोनों मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के। क्या एक्सपेक्टेड है भट्टी साहब? रूमर्स ये आ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ वार्निंग होने वाली है, ऑफिशियली अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं आईसीसी की जानिब से। साजिद अफरान और हारिस रऊफ के जो ऑफेंसेस हैं उनको आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज आपने अपने साल की जर्नलिस्टिक करियर में ऐसे कई वाक़यात देखे हैं, आईसीसी के रिस्पॉन्सेज भी देखे हैं। दानिश, ये चूंकि इंडिया का मसला है इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ भी अब काउंटर अटैक कर दिया बीसीसीआई ने। अदरवाइज जितना सीरियस सूर्य कुमार यादव का बयान था, उन्होंने तो सीधा जो सियासी बयानिया था इंडियन गवर्नमेंट का, जो बीजेपी की लाइन थी, उसको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी टोक किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सियासी बातें करते रहे। और कल जब उनकी समाअत हुई तो उनको बचाने के लिए बीसीसीआई के 3 अफसरान, जिनमें उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत अमीन जो हैं, उनका ताल्लुक भी इंडियन गुजरात से, वो भी पेश हुए। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तक तो सब कुछ सोर्सेज के जरिए आ रहा है, उसमें यह कि उनको वार्निंग दी गई है, उनको सरजनिश की गई है कि आइंदा आपने मोहतात रहना है। लेकिन जो इल्जामात साहबजादा फरहान या हारिस रऊफ पे लगे, अब देखें हारिस रऊफ जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं तो हुटिंग हो रही है तमाशाइयों की तरफ से और उन पे कोहली कोहली के नारे लग रहे थे। तो जाहिर है फास्ट बॉलर, आपको पता है गर्म मौसम है, वैसे भी गर्म मिजाज के होते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। इसी तरह साहबजादा फरहान जो थे, अंदर जितनी हीटेड आर्गूमेंट्स चल रहे थे, इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग कर रहे थे, उसके जवाब में उन्होंने जब 50 बनाए तो वो जिस तरह गन वाले अंदाज में इंडियन मीडिया कहता है AK-47 से जिस तरह फायरिंग की जाती है, उस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये तो क्रिकेट में हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा, 1984 में वीडियो मैंने कल देखी, कासिम उमर ने इस तरह सेलिब्रेट किया था, एहसानुल्लाह एक हमारे फास्ट बॉलर थे, वो करते थे। ये मेरा ख्याल इतने सीरियस चार्जेस नहीं है। अब देखना है कि आईसीसी, मुझे लग रहा है 50-50 रहेगा, वार्निंग देके सबको ये मामला रफा दफा कर देगा। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, सीरियस चार्जेस हैं या नहीं हैं, छोटा है या बड़ा ऑफेंस है? एथलीट्स को, प्रोफेशनल्स को अपने दायरे में ही रहना चाहिए और क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए। आपकी राय जानना चाहूँगा मैं, बिकॉज हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। बहुत सारे लोग कहते हैं हारिस रऊफ ने अच्छा किया। आप क्या समझते हैं, क्या एक प्रोफेशनल को ऑन द फील्ड सिर्फ क्रिकेट पर फोकस नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए? जी बिल्कुल, क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए। जज्बात सबके होते हैं, बस उसको कंट्रोल करना होता है। साहबजादा फरहान का चले वो करता है, ऐसे चल जाता है वाला, और शायद हारिस का बहुत टची इशू था वाला, उसने तो ज़्यादा ही गिरा दिया ना, तो वो बड़ा टची था। साहबजादा का मैंने पहले भी देखा है, एक दफ़ा उन्होंने चलाई थी बंदूक, और बंदूक तो और कोई हर एक को आती है चलाना। खैर यानी मैं AK-47 कलाशन को वो छोड़ दे, लेकिन सीरियस ऑफेंस है ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी के 2.1 से लेकर 2.2 और उसके बाद जितने भी हैं, और इसमें डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। टेस्ट मैच में 4 दिन का अगर हो गया तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, और उसके अलावा वनडे और T20 में 1-1 पॉइंट है। 1-1 पॉइंट अगर मिलता है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 पॉइंट पे आपको मैच का बैन निकल सकता है, 1 से 2 मैचेस का, और इसमें फाइनेंशियल बैन नहीं है, इसमें सस्पेंशन हो सकती है। लेकिन जो टची इशू है उसमें शायद दोनों पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका भरपूर फायदा आगे जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उठा सकता है, क्योंकि उनकी भी रेवलरी बड़ी तगड़ी है। वो भी बोले कि वहां पे हुआ था, आप लोगों ने तो छोड़ दिया था। इस वजह से ये इशू रिची रिचर्डसन है, बहुत ही काबिल है, एतमाद भी हैं, भरोसे वाले हैं, मेरे ख्याल से कोई बेहतर फैसला निकालेंगे। अहमद, माजी में भी हमने ऐसे प्रेसिडेंट्स देखे हैं जब प्लेयर्स ने या इमोशनल होकर कोई ऐसे जेस्चर्स किए हों। आईसीसी जो भी स्टेप उठाती है या जो भी कार्रवाई करती है वो तो बात की बात है। मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्या प्रोफेशनल्स को ज़ेब देता है कि ऑन फील्ड वो क्रिकेट से हट के ऐसे जेस्चर्स में इन्वॉल्व हों? सामने वाली टीम जो भी कर रही हो, देखें सामने वाला अगर गलत करता है तो ये जवाज़ नहीं बनता कि आपको भी गलत करने का एक रीज़न मिल गया है। नहीं जी, मैं तो इस चीज़ से बिलीव नहीं करता। आजकल के क्रिकेट बहुत आगे चले गए। हमारा जब हम भी खेलते थे तो यही हमें नारा लगवाया जाता था, क्योंकि सामने वाला जो मर्जी करे आपने ये नहीं करना। ओ भाई, ऐसी चीज़ें नहीं चलती। राइट, अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहमद की राय इस
इशू पर ज़रूर शामिल करेंगे बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट इशू है। और आज दोनों क्रिकेटर्स की पेशी भी होने वाली है। सर रिची रिचर्डसन इस पेशी में इन दोनों का मौक़िफ़ भी जानेंगे। फिर आईसीसी की जानिब से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ी तनकीद का सामना किया है एशिया कप के दौरान, और जो गेम प्ले पाकिस्तान का रहा है वो इतना मुतासिर कुन नहीं रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम यहाँ पर मौजूद है, फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चाहे जितनी भी बातें की गई हों, टीम का स्पिरिट आपको कैसा लग रहा है? ओवरऑल हमने हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे हैं। अगर प्रेशर रहा भी है टीम के प्लेयर्स में तो वो चेहरों पर एटलीस्ट नजर नहीं आया है। दानिश, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया मैच में तो प्रेशर होता है। आज नहीं, जब हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार खेला करते थे प्रेशर तो उस वक्त भी होता था। ये जाहिर है, ये यंग लड़के हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खेले नहीं हैं। लेकिन अब ये तीसरा इतवार है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पिछले 2 इतवार को भी हुआ था, अब तीसरे इतवार को भी हुआ। तो मेरे ख्याल में अब प्रेशर से निकल के कोई एक लड़का, मिसाल के तौर पे साइम अयूब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में उनके 4 सिफर हैं। अगर ट्रायंगुलर टूर्नामेंट भी मिला रहे हैं तो 6 बार सिफर पर आउट हुए। तो मेरा ख्याल साइम अयूब अगर एक तगड़ी परफॉर्मेंस बैटिंग में दे दें, फखर जमान से भी अभी हमें एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस स्क्वाड में फखर जमान। कोई अपनी, जिस तरह उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में लाइफ टाइम इनिंग्स खेली थी, ऐसी इनिंग्स खेल लें। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम को यहाँ एक तगड़ी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि हमारे लोगों ने जिस तरह फील्ड में इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। कल रात भी माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के मैच के बाद करने आया तो उनसे यही सवाल हुआ कि पाकिस्तान पिछले 4 वनडे हारा हुआ है इंडिया से, 3 T20 इंटरनेशनल हारा हुआ है। तो मतलब अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे वो लोग, हमारे वो शायकीन जो कुछ नाराज भी हैं इस क्रिकेट टीम से और कुछ दिल बर्दाश्ता भी हैं, तो उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा करने के लिए आज ये जो समाअत हो रही है, अगर आज हम इंडिया को हरा चुके होते तो आईसीसी का रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कल की जीत, इतवार की जीत बहुत ज़रूरी है। कोई शक नहीं है भट्टी साहब, आप मैच जीतते हैं तो एज अ नेशन भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बेहतर क्रिकेट खेलने की जुस्तजू रहती है।